भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस रविवार को धनबाद में निरीक्षण भवन में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बैरमू विधायक जयमंगल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर में माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद बैरमू विधायक जयमंगल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस 140 वर्ष पुरानी पार्टी है, जिसने देश की आज़ादी से लेकर लोकतंत्र की मजबूती तक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और आम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपील किया। मीडिया से बातचीत करने के दौरान बैरमू विधायक ने कहा कि धनबाद जिला कांग्रेस को जल्द ही अपना स्थायी कार्यालय मिलेगा। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से बातचीत हो चुकी, सहमति मिल गई। उन्होंने बताया कि नई जगह पर कांग्रेस का जिला कार्यालय स्थापित किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदले जाने के मुद्दे पर जयमंगल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि महात्मा गांधी किसी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रपिता है। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा महात्मा गांधी के नाम को हटाने की कोशिश करी और देश में धर्म की राजनीति करी। वहीं बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे कथित हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लोकसभा में पहले ही सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा जहां भी किसी समुदाय पर अत्याचार होता है वहां सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज कांग्रेस का हम लोग 140वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और बस ये कांग्रेस का स्थापना दिवस नहीं, ये हिंदुस्तान की आजादी की जो नींव रखी गई थी, जो सोच के आधार पर हम लोग ने आजादी की लड़ाई को आरंभ किया था, उस सोच की स्थापना दिवस। जब हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों से लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे और तब जाकर हिंदुस्तान में एकता के आधार पर हम लोग ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी, उसकी स्थापना का आज दिन। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को एक साथ रखना और हिंदुस्तानी कहलाना, उसकी स्थापना का दिन। और इसीलिए आज के दिन पर वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी, वो तमाम कांग्रेस के आइडियोलॉजी को मानने वाले तमाम लोगों को, तमाम परिवारों को हम प्रणाम करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। ये कार्यालय उसी समय हम लोग ने जिलाध्यक्ष के माध्यम से चिन्हित भी कर लिया था और जो भी उसकी प्रक्रिया है, चाहे एग्रीमेंट की प्रक्रिया हो या फिर पेमेंट की प्रक्रिया हो, उसको भी हम लोग ने ऑलमोस्ट 70% पूरा कर लिया। लेकिन वो कार्यालय कांग्रेस पार्टी के नाम पर रजिस्ट्री होना, कोई मेरे नाम पर रजिस्ट्री नहीं होना। उसके के लिए के राजू जी से बात हुई है, हमारे प्रभारी जी से, विजेंद्र सिंगला जी से बात हुई है और केशव माधव कमलेश जी भी उस पर काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कब उसकी रजिस्ट्री लेगी और कांग्रेस पार्टी रजिस्ट्री लेने के बाद फिर उस पर हम रेनोवेशन का काम। आज जिस हिसाब से हिंदुस्तान में द्वेष की राजनीति पर खेल चल रहा है और जब लोग महात्मा गांधी जी को भी नहीं छोड़ रहे, तो ये दुर्भाग्य है। महात्मा गांधी जी किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान के बापू थे। महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी और तभी 80 देशों में उनकी मूर्तियां स्थापित है। अकेले हिंदुस्तान के लोग उन्हें नहीं मानते थे और उस समय मानते थे जब हिंदुस्तान की 90% पब्लिक इलिटरेट थी, कम पढ़ी लिखी थी, स्कूली शिक्षा नहीं थी और उस समय महात्मा गांधी जी को पूरे विश्व में बापू का दर्जा दिया गया था, उनके आंदोलन को माना गया था। और अगर आप प्रधानमंत्री जी का वो भाषण याद रखें जब वो संसद भवन में खड़े होकर बोल रहे थे कि मनरेगा जो है आपकी विफलतियों का धरोहर है, इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसे संभाल के रखेंगे। और 70 साल के बाद भी गड्ढा खोद रहा है हिंदुस्तान, यह आपकी फेलियर का नतीजा है। आज वही भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर उसे एक धार्मिक मुद्दों से जोड़कर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अगर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बंद नहीं किया गया, उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। ऐसे तमाम योजना जो कांग्रेस पार्टी की देन थी, लेकिन बस नाम बदल दिया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि राजनीति में कम से कम पूर्वजों को याद करके, चाहे वो पूर्वज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, अगर देश के आजादी में और आंदोलन में उन्होंने लड़ाई लड़ी है
तो हम सबको उसे सम्मान देना चाहिए। अल्पसंख्यकों की नहीं है। शायद आपने हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी का भाषण नहीं सुना। उन्होंने अपने भाषण में हिंदू भी बोला, उन्होंने अपने भाषण में दलित भी बोला, उन्होंने अपने भाषण में माइनॉरिटीज भी बोली। वो तमाम हिंदुस्तानी जो बांग्लादेश में हैं, उन पर हमला हो रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। उस पर पहल करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने सदन में आवाज उठाई और निश्चित तौर पर यह सरकार का दायित्व बनता है कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की रक्षा करे जहां पे बांग्लादेश में उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। Gold in the flow, no gimmick. Get, daring got me dizzy. Get up and get it.